आज के शो में मीर रजा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस की मौजूदगी ने नए सवालात खड़े कर दिए। पुलिस तफ्तीश आखिर सुस्त रवि का शिकार क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो मीर रज़ा केस है इसने एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया है। पहली बात तो सवाल जो सब में अहम तरीन है कि एक सहाफ़ी बाबर सलीम की तहक़ीक़ात के मुताबिक कुछ सामने फुटेजेस आए, उन फुटेजेस की रोशनी में पुलिस अब तहक़ीक़ात को नया रुख दे रही है। वो जो काम पुलिस को इनिशिएट करना चाहिए था और पुलिस को तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए था, या वो फुटेजेस जो पुलिस को सामने ला कर आने चाहिए थे, क्योंकि जो फुटेजेस सामने आए वो बड़े सिलेक्टिव थे। जो पहली तहक़ीक़ाती कमेटी के दौरान मीडिया को लीक किए गए, उन फुटेजेस से वाज़े तौर पर एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। वो नैरेटिव ये था कि मीर रज़ा ने खुदकुशी की, लेकिन उसके बाद आने वाले 28 और 29 जुलाई के फुटेजेस ने इस केस को एक बिल्कुल नया रुख दिया। इन फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि वहां पर मशकूक अफराद भी नजर आते हैं, एक मशकूक गाड़ी भी नजर आती है, एक मशकूक मोटरसाइकिल भी वहां से गुजरती हुई नजर आती है जिस जगह से मीर रज़ा की लाश मिलती है। उसके बाद अगली सुबह के फुटेजेस नजर आते हैं और उससे पहले वाली सुबह के फुटेज नजर आते हैं, यानी आपको दोनों सुबह के फुटेज नजर आते हैं, जिसके अंदर माली जो कि पानी डालता है नर्सरी में, वो देखा जा सकता है कि नॉर्मल तरीके से पानी डालता है और वहां से गुजर जाता है। लेकिन अगले दिन ठीक उस वक्त सुबह के वक्त जब वो पानी डाल रहा होता है तो उसको वहां लाश बरामद होती है और वो लोगों को जमा करता है, जिसके कुछ घंटे, 1 घंटे के तकरीबन बाद एक पुलिस मोबाइल यहां पर आती है और क्राइम सीन यूनिट जिसको 15 मिनट में वहां पहुंचना चाहिए था वो वहां पर नहीं पहुंचता है। इन सीसीटीवी फुटेजेस में जो बातें सामने आई, तकरीबन लाश मिलने से कबल रात को 3:36 पर जो मस्जिद का कैमरा है, उस मस्जिद के कैमरे के ऊपर एक मशकूक मोटरसाइकिल को उस सर्विस रोड के ऊपर देखा जाता है। 3:36 के ऊपर इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर मस्जिद के कैमरे से ये नजर आता है। इसी के बाद एक फुटेज में मोटरसाइकिल जो है वो कुछ सेकंड के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए इस मुकाम पर रुकती हुई दिखाई देती है जहां से एग्जैक्टली जहां से मीर रज़ा की लाश मिलती है। खदशा ये जाहिर किया जाता है तफ्तीशकारों की तरफ से कि शायद ये रेकी करने के लिए वहां रुकता है। उसके अलावा 4:50 पर और 4:50 से 4:53 के दरमियान वहां पर एक मशकूक शख्स की मौजूदगी भी रिकॉर्ड होती है। यह भी मस्जिद के कैमरे पर रिकॉर्ड होता है जो आप सामने से देख सकते हैं। जहां से मीर रज़ा की लाश बरामद होती है, सारे उस कैमरे की रिकॉर्डिंग्स है। उसके बाद तकरीबन सीसीटीवी फुटेज में लाश मिलने के मुकाम से चंद गज के फासले पर एक पुलिस मोबाइल जिसके हम देखते हैं कि जिसकी लाइट भी नजर आ रही होती है, एक टॉर्च भी नजर आ रही होती है, एक पुलिस मोबाइल दिखाई देती है जो तकरीबन फिर सुबह 5:45 पर यूनिवर्सिटी रोड पर एक पुलिस एहलकार को मोबाइल से उतरकर जाते हुए भी देखा जा सकता है। तो एन उस वक्त जब मीर रज़ा की लाश वहां से बरामद होती है, वहां पर नजदीक में ही एक पुलिस मोबाइल भी नजर आती है। 5:45 पर एक पुलिस एहलकार भी उसके करीब जगह जहां से उसकी लाश बरामद हुई है वहां पर नजर आता है। बात 5:52 के ऊपर इसी रूट से एक पुलिस मोबाइल गुजरती हुई भी नजर आती है और खच्चा ये मुबैना तौर पे मुबैना टाउन की जो पुलिस मोबाइल है इस पर मजीद तफ्तीश की जा रही है कि वहां पर क्या मामला था। यही मामला नहीं है, ये मोटरसाइकिल जो वहां पर नजर आती है मस्जिद के इस कैमरे के ऊपर, इस मोटरसाइकिल के कुछ और फुटेजेस भी सहाफी बाबर सलीम ने इकट्ठे किए हैं और हमने देखा कि पुलिस ये फुटेजेस अभी तक इकट्ठे नहीं कर पाई। वो जो उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात करके मुख्तलिफ कैमरों से, स्कूल से, रेजिडेंसेस से वो फुटेजेस लेकर जो अब तकरीबन सब मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार आगे जाकर हिल रोड के ऊपर नजर आता है, बौखलाया हुआ नजर आता है, कट ले रहा होता है, राइट और लेफ्ट कर रहा होता है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर नजर आता है कि ना इस मोटरसाइकिल सवार के हवाले से कोई तफ्तीश या तहकीकात अभी तक आगे बढ़ी है, ना यह पता चल सका है कि वहां पर जाने वाली जो ऑल्टो गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, वो नजर आती है जो डबल इंडिकेटर जिसका ऑन होता है। मोटरसाइकिल जिसकी हेडलाइट काफी नुमाया है क्योंकि रात के अंधेरे में नजर आता है कि वो हेडलाइट आगे तक अपनी लाइट पिच कर रही होती है। उम्मीद तौर पर कराची में इस तरह की लाइट्स कम नजर आती है कि बाइक की लाइट इतनी तेज हो। वही बाइक एग्जैक्टली हिल रोड पर भी नजर आती है, वही बाइक मीर रज़ा की जहां से लाश मिली है वहां पर भी नजर आती है, एक दिन पहले भी वहां पर नजर आती है। फिर जहां से मीर रज़ा गुजरता है, जो फुटेज जिसमें देखा जा सकता है कि अपना मोबाइल फोन या कोई रोशन चीज वो फेंकता है, एग्जैक्टली वहां पर एक ऑल्टो गाड़ी गुजरती हुई नजर आती है जो आगे जाकर जब मीर रज़ा रेंटा कार की दुकान को क्रॉस करता है तो वहां पर भी देखी जा सकती है। इन मशकूक गाड़ियों का वहां पर होना, इन मशकूक अफराद का वहां पर होना, ये मोटरसाइकिल्स का होना, पुलिस मोबाइल की मौजूदगी इस केस से मुतालिक सारे बड़े संगीन नौयत के सवालात उठा रही है। आखिरकार ये मामला कहां और किस तरफ बढ़ रहा है, तफ्तीश इतनी स्लो क्यों है, आखिरकार पुलिस इसकी गुत्थियां सुलझाने में ताहाल नाकाम क्यों है, और फिर खास तौर पे उसके मोबाइल फोन के हवाले से जो एप्पल उसका फोन है उसकी जो डिटेल्स हैं उसको निकालने के अंदर जो कल जाकर पुलिस ने एप्पल को खत लिखा है
वो इतनी देर क्यों हुई, क्योंकि ये भी तफसीलात सामने आई कि मीर रजा अपने आए मैसेज के जरिए, अपनी सोशल मीडिया ऐप्स को तो डिलीट कर चुका था, लेकिन आए मैसेज के जरिए किसी से राब्ते में था और उस आए मैसेज के जरिए उसने आखिरी पैगाम भी वसूल किया और मुबैना तौर पर जो लोकेशन उसको भेजी गई थी वो भी आए मैसेज के थ्रू भेजी गई थी। वो किसने भेजी ये पता लगाना पुलिस का काम है, जो कि ताहाल अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस की तफ्तीश पर उठते हुए सवालात, तहकीकाती टीम की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद के मराइल इस केस को एक मौमा बनाते जा रहे हैं। यकीनी तौर पर कराची का नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान, सबकी नजरें मरकूज है इस केस के ऊपर। जेंजी उठ खड़ी हुई है कि आखिरकार क्या मामला है, क्यों उसका कत्ल हुआ और क्या कराची शहर में कोई और महफूज रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। कुछ देर में मीर रजा के वालिद भी प्रोग्राम में साथ होंगे, वैसे शायद जमील साहब साथ हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। शायद साहब, बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं और बढ़ते जा रहे हैं सवाल इस पूरे केस के ऊपर, क्या कहती हैं? बहुत ज़्यादा अब परेशानियां सबको हो गई हैं कि भाई किसी के साथ ही हो सकता है और कुछ पता ना चले। और ख़ास तौर से जो ताख़ीर, देखिए 7 दिन तक बाकायदगी से इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसका मतलब है कि जितनी CCTVs हैं, प्राइवेट टीवीज़, सब ओवरराइड हो गई और वो सारी तस्वीरें जो हैं सब हमसे बाकायदा खो बैठे। क्यों? जब बॉडी भी वहाँ पे पाई गई, जब लाश, तो उन्होंने उठा के एम्बुलेंस में लेके चले गए अस्पताल। होता तरीका ये है कि आप फ़ौरन उसको कॉर्डन करते हैं और वहाँ पे CSI टीम आती है, तस्वीरें लेती है करने, जब उनका काम ख़त्म होता फिर उठाते हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले ही उठा लिया, तो आपने क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दिया। आपने उसके अंदर जो चीज़ें हैं, समझिए कि वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है या कुछ पड़ा है, तो आपने क्या किया कि वहाँ पे अपने पैरों से जाके वो कर दिया, वो ज़ाया हो गई, मिट्टी में धंस गई या टुकड़े हो गई, हमें नहीं पता। मगर ये तो आप नहीं जा सकते उसको, ऐसी चीज़ देखते हैं फौरी तौर पे CSI टीम आती, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स, वो आके इनको करती। वो क्यों नहीं आए? आज हमने देखा क्लिफ्टन में कराची के इलाके से 2 लाशें मिली हैं एक गाड़ी में से, और अभी हम देख रहे थे रिपोर्टिंग जो मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे विद इन फ्यू मिनट्स या कुछ देर के वक्फे के बाद वहाँ पर क्राइम सीन यूनिट पहुंचा और उसने सारे शवाहिद को इकट्ठा किया। वो जो ये झटका पड़ा है उसके बाद शायद हुआ। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मीर रजा की जो लाश मिलती है उसके तकरीबन कोई 12:41 पहले जो हम देखते हैं कि वहाँ पे एम्बुलेंसेज आती हैं, फिर पुलिस मोबाइल आती है, और उस वक्त तक क्राइम सीन यूनिट 1 घंटे तक तकरीबन वहाँ पर नहीं मौजूद, नहीं पहुँचता। और पहले माली आता है, इस फुटेज में देखते हैं, वो पहले आके देखता है उस मुकाम को, और उसमें यह भी फुटेज में देखा जा सकता है कि माली को कोई बदबू महसूस नहीं होती। यानी अगर लाश 1 दिन पहले पड़ी होती है और अगर वो डीकंपोज होती है तो वहां पर बदबू महसूस होती है। माली का रिएक्शन ये होता है कि वो सिर्फ देखने के बाद फौरी तौर पे भागता है वहां से उस फुटेज में, और वो बाहर जाके अपने साथियों को बुलाकर लेकर आता है, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 लोग वहां जमा होते हैं, फिर वो पुलिस को कॉल करते हैं, फिर एम्बुलेंस आती है, फिर उसकी लाश को वहां से मूव किया जाता है, यानी पब्लिक रिस्पॉन्स आता है। लेकिन दूसरी चीज भी ये बात की गई है कि जब उन्होंने उठाया है उसको तो खून बह रहा था, जिसका मतलब है कि डीकम्पोजिशन मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि जब खून बह रहा है इसके मतलब है अभी तक उसमें समझे कि करीबी वक्त पे उसको मारा होगा, सुबह सवेरे मारा है, उसको अजियत दी है, अजियत देने के बाद मार के वहाँ फेंक के चले गए, और वो खून अब जब उठाते हैं तो अभी तक चल रहा है। तो इंडिकेट्स के टाइम ऑफ डेथ जो है वो इतना लंबा नहीं था। तो जो वक्त पे गायब होता है, ये वो कहते हैं ना इतने घंटे समझ नहीं आती कहाँ गया, उस वक्त उस पर अजियत हो रही थी, उसके साथ कितनी चीज़ें की गई, तेज़ाब इस्तेमाल किया गया, एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़। अच्छा, और जब फैमिली ने बाकायदा गुस्ल दी, उसको नज़र आ रहा था उनको, तो क्या हमारे पुलिस को नहीं नज़र आ रहा था? डर लगता है इस मामले में कि ये कोताहियाँ क्यों हो रही हैं, क्या ये आंसर है, ये किस चीज़ इतनी भारी हाथ है कि वो हर चीज़ को रोक दे सकता है? आपकी पूरी रूल ऑफ लॉ जो है जाके उसके बैठ जाती है। टैंपरिंग के जुमरे में आएगा जो टैंपरिंग है, इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी रूल्स, पुलिस रूल्स के अंदर मौजूद है कि जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आप उस इलाके को आप सिक्योर करेंगे, आप उसमें जा नहीं सकते, आप पुलिस अंदर कदम ही नहीं ले सकती, फ़ौरन आके वो देखेगी और उसके बाद वो इंतज़ार करेगी। फिर CSI टीम आएगी, CSI टीम मोहतात होकर एविडेंस देख के उसको चेक करके पूरा मुआयना करके फिर वहाँ से चीज़ें हटाई जाएंगी, तस्वीरें ले लेंगे, तस्वीरें लेने के बाद ताकि क्या कि वो कलम बंद हो जाए, वो सीन है क्या। उसके बाद उनको क्या कहते हैं, जब एविडेंस लेते हैं तो उनके पास बैग्स होने चाहिए जिसके अंदर वो डालते हैं, हाथ में अंगस्ताने होने चाहिए कि आपकी फिंगरप्रिंट्स उनको कंटेमिनेट ना करें। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो उसको कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी टूटती। क्यों? क्योंकि जो अदालत के सामने सबूत आता है उसमें एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी इस वे ऐसी सबूत है जिसको किसी ने छेड़ा नहीं, लेकिन चेन ऑफ कस्टडी जिसने तोड़ी है, he should be held accountable. Yes.
एंड दे शुड बी अ लॉ, मतलब जो It पीनल is- कोड के तहत सजा होनी चाहिए उसकी। अब पुलिस रूल्स की वायलेशन Violation है है, इस वक्त। बिल्कुल वायलेशन है, और ये वायलेशन की वजह से बहुत बड़ी डिपार्टमेंटल एक्शन है, और जिसको आपने देखा कि गवर्नमेंट ने मुअत्तल भी किया 2 ऑफिसर्स को। तो मगर ये काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, काफ़ी exactly। नहीं है। आपको करना है सही माने में, ताकि ये नहीं कि सुनाने के लिए पब्लिक को कि हमने उसको मुअत्तल कर दिया, बाद में मुका ख़त्म। इसमें तो पूरी कार्रवाई देखनी है, क्यों नहीं किया, और इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने जानबूझ के जो कहते हैं जो सबूत को नुकसान दिया, और ये नुकसान जो है ये भारी पड़ेगा। हमें पता नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए, शायद मिले या ना मिले। नहीं, लेकिन ये आप देखें कि अभी जो नई टीम भी आई, जो सहाफ़ी हैं अपने तौर पे तहक़ीक़ात कर रहे हैं, फुटेजेस कलेक्ट कर रहे हैं, और वो फुटेजेस जो है पुलिस कलेक्ट नहीं कर पाई अभी तक। नहीं, और यानी वो पूछगछ करके घरों में जाकर, सहाफ़ी मसाजिद में जाकर, स्कूलों में जाकर वो फुटेजेस कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। शायद वो उनके डोमेन में ना भी आता हो, तब भी वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से केस को हल करने की, और पुलिस एहलकार वो फुटेजेस नहीं हासिल कर पा रहे। नहीं, हासिल नहीं कर पा रहे, कर नहीं रहे, और जब उस सहाफ़ी ने भी हासिल कर गायब ली, हैं, गायब हैं। हाँ, वो उससे भी नहीं मांग रहे कि आप हमें दे दें ताकि आप हमें केस पहली में। कमेटी, इंक्वायरी कमेटी आप बाकायदा मुनक्कद करें 3 शख्सियतों की, उसमें एक आदमी जो है वो कश्मीर में बैठा हुआ है, वो कैसे आपने उसको इन्वेस्टिगेशन में डाला? जब उसका शोर मचा, जिब्रान नासिर ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की फैमिली की तरफ, और फैमिली ने भी, दोनों ने सराखों पर जिस तरह से उनकी फैमिली इस वक्त लड़ रही है इंसाफ के लिए, हम सब समझिए कि हम उनको सलाम पेश करते हैं। कि क्योंकि अगर ये मामला हल होता है तो ये सारे नौजवान जो हमारे शहर में हैं उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ होगी, आप लोग अब सब, हम सब के लिए। और अगर ये नहीं हल होता है तो ये घिनौने लोग जो हैं ये और भी करेंगे। इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले 2 वाक़े हो चुके हैं एक्सटॉर्शन के उसी इलाके में। तो ये एक ट्रेंड चल जाएगा पूरे कराची में। कराची में तो हिलजुल हो जाएगी, लोग घबरा जाएंगे। आपकी बिजनेस की ये शहर है, अगर आप उस बिजनेस वालों को इस तरह से हिट करेंगे और आप बिजनेस को चलने नहीं देंगे तो ये पूरा शहर खड़ा हो जाएगा आके मैदान में। Exactly, बहुत अहम सवालात हैं। अच्छा, ख्वाजा एजाज साहब का शॉट है हमारे पास? हमारे पास शॉट आ गया जी। क्या चीज़ का? जी, ख्वाजा एजाज साहब का शॉट सुनते हैं। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट के फ्लोर में मसला उठाया गया, ये क्या कहते हैं, लेट्स से दिस। 25 साल का नौजवान जिसने अपने हाथ से अपना कारोबार खड़ा किया, मुहिब्बे वतन, पढ़ा लिखा, मिडिल क्लास कराची का बेटा, जिसे इतनी भयानक तरीके से कत्ल किया गया। स्पीकर साहब, पहले 15 दिन तक माँ बाप को यह बावर कराया गया कि उसने खुदकुशी की है। उसकी लाश को जलाया गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स को जलाया गया है, उसके मुंह में तेजाब डाला गया है, उसके चेहरे को मस्क किया गया है, उसकी शनाख्त मिटाई गई है, उसका मोबाइल डेटा गायब किया गया है, और पुलिस 15 दिन तक ये साबित करती रही कि जनाब ये खुदकुशी है। नाज़रीन, मजीद क्या कहा उन्होंने, लेट्स से दिस आल्सो, क्या कहा? मैं कातिल हूं, मुझे फांसी दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, अदालत भी तुम, वकालत भी तुम, ताखीर और तरद्दुद किस बात की है? मैंने अपना कत्ल किया है, मुझे फांसी दो। कराची में एक ऐसा हौलनाक वाकया, एक ऐसा भयानक वाकया, एक नौजवान रजा मीर के सानई की सूरत में सामने आया। इस वाकये में आज मुसलसल 15 दिन से मीडिया का कोई चैनल, कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इसमें रोज बरोज होने वाली ड्रामाई तब्दीलियों की निशानदेही ना कर रहा हो। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। आखिरकार ये मामला ये जिस तरह से पेचीदा किया गया है, टेम्पर किया गया रिकॉर्ड को, जो भी तफसीलात सामने आई, इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्यों किसी मंतकी अंजाम के सिरे तक को नहीं पकड़ पाई, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो क्यों है? क्या इसी तरीके से शायद साहब क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है जिस तरह यहाँ हो रही? ये इज इट अ नॉर्मल प्रैक्टिस? नो, इट कांट बी नॉर्मल प्रैक्टिस। अच्छा। अगर आप पुलिस रूल्स हैं तो ये तो 1937 से उनका एक पूरा सिस्टम चल रहा है। और माजी में कितने, ये सारी टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी जितनी चलती थी। आपके बैलिस्टिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आजकल उसके बाद कहा जा रहा है कि वो पुर्जा काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें पुराने पुर्जों पे चलती थी और इन्वेस्टिगेशन ज़बरदस्त होती थी। अब अचानक आहिस्ते 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 बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ तेज़, जहाँ नहीं चाहा वहाँ स्लो। तो ये चीज़ अब जो है अब वाज़े नज़र आ रही है, जगह जगह नज़र आ रही। बहुत से केसेस में तेज़ी से आ जाएंगे, मुजरिम पकड़ लेंगे, और कहीं कहीं बिल्कुल मुअम्मा रहेगा और कभी कुछ नहीं होगा और उसको घसीटते चले जाएंगे। इसके मतलब है कि यहाँ पे कोई नियत का मामला। यहाँ पे तो इतना हाईलाइट हुआ केस ये मीडिया के ऊपर है, लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद इस पेस के साथ काम हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई भारी चीज़ है उसके अंदर, जिसके अंदर मीर रज़ा के वालिद भी साथ में प्रोग्राम है हमारे, और उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। मीर रज़ा साहब खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आपको पहले तो जद्दोजहद जो जारी है उस पर आपको हम इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला आपके लिए दुआ गो हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नई तहक़ीक़ाती टीम ये भी कितने दिन और इंतजार करेंगे कि किसी रुख पर ये पहुंचे या किस मामले को आगे बढ़ाएं? कितना आप और पेशेंस से देखेंगे इस मामले को? सर बहुत शुक्रिया आपका लाइन पे लेने का। मैं कहूँगा कि देखें, हम तो परेशान ये हैं कि कल जो टीवी के ऊपर वीडियोस आई जी, जो चीज़ें हाईलाइट हुई वो सर तो वो तो हमें पता ही नहीं है सर। देखें, अब लाइटें नज़र आ रही हैं, स्क्रीन लाइट्स चल रही हैं, फॉरेंसिक की रिपोर्ट के हवाले से, पुलिस क्राइम सीन बनाने के हवाले से जौहर कितनी देर तक वहाँ बॉडी पड़ी रही, रात में जो वहाँ बॉडी के साथ किया जा रहा था, 4 लोग मौजूद थे, मोबाइल मौजूद थी, रिक्शा मौजूद थी, 2 बाइक्स मौजूद थी। अब सर पुलिस की सिर्फ ये नहीं समझ आ रहा कि सिम्त क्यों नहीं सही हो पा रही। इन्वेस्टिगेशन अगर करनी थी, स्टार्ट करना था तो जौहर के जो SHO है उनसे स्टार्ट करें, फिर जो मोबाइल आई थी उनसे स्टार्ट करें, जो रात में मोबाइल नजर आ रही है उनको पकड़े, उनको इन्वेस्टिगेट करें। सर मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? आप किस चीज को देखना चाह रहे हैं? आपने अभी तक पूरी टेरिटरी को कवर करके उनकी वीडियोस नहीं कलेक्ट की। कितनी बड़ी टेरिटरी है, वहां से तो 15 रास्ते निकल रहे हैं। आप एक ही जगह पे के सिर्फ वो किले पे दिखाने की चाह रहे हैं कि ये यहाँ से गुजरा है, वहां से गुजरते हुए की आ रही है। रजा को कोई लेके जा रहा है, 29 तारीख को फेंक रहा है, उसकी वीडियोस ये वो कटी इन्होंने है, तो वो बयान भी जारी किया पुलिस ने पहली बार इस केस के ऊपर। मीर साहब, उस बयान के अंदर भी वो जो कह रहे हैं कि अभी तक वो कॉम्प्लिकेटेड है, यूं है, मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, तो ये क्या अभी तक पुलिस क्या उनकी सिम जो आप कह रहे हैं ना लफ्ज इस्तेमाल, सिम थी वो, यानी अभी तक इसी में कंफ्यूज है कि ये मर्डर है, ये सुसाइड है? क्या अभी भी कंफ्यूजन है पुलिस को? सर ये तो अब जवाब वही देंगे। मैंने आपसे अभी कहा कि हम जो जवाब मांग रहे हैं, जो पहले भी हम मांग रहे थे, वो हमें जवाब नहीं दिया जा रहा था। अब भी अगर यही हो रहा है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो तशवीश की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इन्हीं से जवाब लें, क्योंकि फिर इनकी वो सिम सही नहीं है इन्वेस्टिगेशन की। जो पुलिस वालों के हम बात कर रहे हैं, जो वीडियोस की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये बात करना, जवाब देना नहीं चाह रहे। उसके बारे में ये तो नाअहली छुपा रहे हैं ना पुलिस की। जिन्होंने थाने ने, जिस थाने की मौजूदगी में ये काम हुआ, 3:30 बजे उसका क्या काम है रात में बाइक का? फिर सर्विस लेन पे भी बाइक खड़ी है, फिर जहां पर बॉडी मिली है वहां पर भी मोबाइल की स्क्रीन जल रही है, फिर व्हाइट कुर्ता शलवार वाला भी घूम रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, तमाम मीडिया वालों का, GNN का और जियो का भी, जो आप लोग इन्वेस्टिगेशन हम करके हमारा साथ दे रहे हो सर, जिसको देना चाहिए, जो हमारे मुहाफिज हैं, जो हमें हर सूरत में हमारे जवाबदार हैं, इनका काम है हमें बताना। ये नहीं बता रहे जी हमारे साथ। ये आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फुटेजेस मीडिया लेकर आया, सहाफी लेकर आया, वो बाहर आ गई, पुलिस नहीं लेकर आई। अच्छा, अब आप कितने, जैसा मैंने पहले पूछा था कि नई इन्वेस्टिगेशन टीम थी, पहले आप लोगों ने इस पर एतमाद का इजहार किया, जो करना भी चाहिए था नॉर्मली, के चलें, नई टीम बनी है, हम कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं कि ये आगे सही सिंध में चलेंगे। कितने दिन और आप वेट करेंगे इसके लिए? क्योंकि ये जो मामलात हैं वो तो अभी दुरुस्त सिंध में नजर नहीं आ रहे हैं इनकी तरफ से। सर
देखिए हमने पहली टीम पे भी इत्मीनाद किया, कोई मेरी जाती दुश्मनी नहीं है, हम तो अपने बच्चे के कातिल को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने नैरेटिव हमारा 11 दिन हमारे खराब की, 10 दिन हमारे खराब किए, जिसके लिए हमें दिल पे पत्थर रख के पूरी दुनिया ने देखा कि हम लोग ने अपने दिल पे पत्थर रख के इनका नैरेटिव चेंज करने के लिए अपनी कब्र कुशाई कराई, अपनी बेटे को दोबारा निकाला, तकलीफ दी उसको। और उसके बाद अब नई टीम आई है, उस पर भी हमने इत्मीनाद किया, अभी कर रहे हैं इत्मीनाद, हमने सवालात किए हैं जिनके जवाब ये देंगे, आज देना चाहिए इनको हमें, कि ये जो वो आखिर दुनिया से रुखसत होने से पहले उसका किससे राब्ता हुआ आई मैसेज के ऊपर, उसको किसने मैप्स भेजे, उसको किसने रास्ता पूरा गाइड किया। देखिए ये बात इसलिए सच हो रही है कि एहसानुल्लाह जो ड्राइवर है उन्होंने मीडिया पे बताया कि रजा ने लोकेशन गाइड किए और मेरी लोकेशन बंद करवाई है। तो अब जो कल आई है बात के आई मैसेज के ऊपर कि आईफोन टू आईफोन आई मैसेज दिया गया, सर ये हम परेशान हैं, हम किस इतने बड़े 3 सूबों के जो रेवेन्यू एक सूबा जमा करता है हम उसके दिन सारी कुछ कर रहे हैं उसकी, और उधर ये 22 दिन से ये सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि आई मैसेज कौन कर रहा है। इतने दिन लगा दिया मोबाइल और स्मार्ट वॉच में भी इतने, ये कौन से लोग हैं, ये कैसे हमारे आगे वाली नस्ल की हिफाजत कर सकेंगे, ये क्या एजुकेटेड लोग हैं, क्या इस तरह के हैं कि इतने लोगों को ये मैनेज कर सकते हैं, उसका सिस्टम उनको प्रॉपर साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इनके ऊपर ये सवालिया निशान इनको देना है। मैं कह रहा हूँ ये फरिश्ते नहीं है, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, एक्सेप्ट तो करें कि जी हमारी मिस्टेक है, ये क्यों अपनी मिस्टेक्स को छुपा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा साथ ही रहे सर हमारे साथ बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा भी साथ हैं जो कि जो सीनियर माहिर कानून है। शाहिदा साहबा क्या जो रेस कर रहे हैं कंसर्न, आप क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी ताख़ीर हो रही है उतना ही एविडेंस हमारे लिए मशकूक होता जाएगा। उसकी चेन ऑफ कस्टडियाँ टूट गई हैं, उसको आपके पास जो सबूत आई है उसको भी मुतनाज़े कर रहे हैं। अब सुना, जैसे हमने कल शाम को जिब्रान नासिर साहब कह रहे थे कि इन्होंने जो मेडिकल बोर्ड नहीं बनाई थी उसमें उन्होंने ये रख दिया कि दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स को मुआयना करेंगे कौन सही है कौन नहीं। यानी आप मशकूक कर रहे हैं। जो सेकंड मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है वो बड़ी पक्की है, वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर वाज़े तौर पे चीज़ें लिखी गई हैं, उसको भी आप उसको शक में ले आएंगे। तो कोशिश ये है कि जो भी हासिल किया गया है उसको किसी न किसी तरीके से ज़ाय कर दें। ये चीज़ समझ नहीं आती, बिल्कुल ये इस चीज़ नहीं समझ आती, और इसकी वजह से एक खौफ फैल गया है। इस वजह से जैसे इन्होंने, इस ख़ानदान ने जो स्टैंड लिया है सराखों पर उन्होंने लिया है, शुक्र है हम सबके खातिर लिया है, जो बच्चों ने लिया है, बच्चों में हम कहेंगे यानी हमारी यूथ ने लिया है, जिसको आप जेनजी कहते हैं, ज़बरदस्त किया। और आप लोग ने जो किया है ज़बरदस्त किया, जिब्रान नासिर ने किया है ज़बरदस्त किया, सब चीज़ कर रहे हैं। ये कराची की आवाज़ है। शाह साहब आप बताइएगा एहतजाजी लाएमल अब आप लोगों का क्या होगा आगे? और यूके मैंने देखा नौजवान तबका शुरू से शामिल हुआ, ऑर्गेनिकली एक पूरी मूवमेंट बन गई है अब ये, और लोग आप अब मैं देखा है ताजे बरादरी में भी आज गए थे आप, वकला बरादरी हो, तमाम सेक्टर सिविल सोसाइटी हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इस मकसद को, इस कॉज के साथ। आगे का क्या लाएमल है आपका? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा ना, वकला बरादरी का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे बुलाया। देखिए ना मैंने उनको बोला वो इस शहर के लिए बाहर निकले, ना स्टूडेंट्स को मैंने बोला वो अपने शहर के लिए बाहर निकले कि कल किसी और मीर के साथ इस तरह का हादसा ना हो। Exactly. कोई हर बच्चा डरता है, हर बच्चा जब प्रोटेस्ट में जाओ तो बच्चे सवाल करते हैं अंकल अगर हम स्टार्टअप को कोई काट लगाएं उसके बाद हम कोई जो शॉप कर लें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी कोई इस तरह मार के फेंक दे। माएँ बात करती हैं। तो सर ये नौजवान नस्ल जो निकली है बाहर वो रजा के लिए भी है, राइट्स के लिए भी है, इंसाफ के लिए भी है, और आगे किसी और मीर के साथ इस तरह ना हो उसके लिए भी बाहर है। सर दिन ब दिन स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इनका डेली बेसिस पे जो है ना लोग बढ़ती चले जा रहे हैं लोग। अच्छा तहकीकाती कमेटी से आमिर फारूकी साहब से, तहकीकाती कमेटी के अरकान से आपकी कोई मुलाकात हुई हालिया? आखिरी बार कब हुई मुलाकात इनसे आपकी? सर मुलाकात मेरी एक्सपेक्टेड है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, मगर राब्ते में है। अच्छा। मतलब हम लूप में हैं, मगर कुछ चीज़ों में हमारे क्यूरीज हैं, कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हम कंटिन्यू पूछ रहे हैं। कल भी हमने इनको सवाल दिए कि हमें बताया जाए कि ये पुलिस की गाड़ी क्यों खड़ी है, रिक्शा क्यों खड़ी है, मोटरसाइकिलें क्यों खड़ी हैं, लाइटें जल रही हैं, क्राइम सीन क्यों नहीं बना। देखें सबसे पहले इनकी इन्वेस्टिगेशन जो शुरू होनी चाहिए वो पुलिस से शुरू होनी चाहिए। SHO किधर है, काम जो जौहर का SHO है वो किधर है, इससे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सबसे पहले। इतना कुछ कोलात नजर आ रहा है आपको तो ये DIG क्यों इसका चुप बैठे हुए? उन्होंने भी कोई इस पे बयान नहीं दिया।
नहीं, उनको भी अच्छा, रिजाइन आपने करना जो क्वेरीज चाहिए। करी है तो अभी तक ताहाल को जवाब दिया उसका, आपको अभी तक उनकी तरफ से आया या नहीं? आप क्या रिपीट करें प्लीज? आपको, आपने जो क्वेरीज किए हैं, सवाल किए हैं, उसका कोई जवाब आया आपको उनकी तरफ से? सर एक्सपेक्टेड है, आज आ जाना चाहिए हमें जवाब इन चीजों का। अच्छा, आ जाएगा इंशाल्लाह, सही। जवाब मिलेगा जरूर। सर देखें, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैंने पहले दिन से बता रहा हूँ कि सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम भी मिली, अगरचे तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर इनकी सिंध भी हमें नजर आया कि ये किसी और वे में जाने लगेंगे तो हम जरूर जो हमारे अप्रोच करना है हम वो चीजों को अप्रोच करेंगे अपने अच्छा, आपको ऐसे सिग्नल्स जिब्रान से कंसर्न करके, अपने लॉयर से मीर साहब, कंसर्न करके आप फरमाइए कि ऐसे क्या आपको इस पर इसमें अभी तक जो सिग्नलिंग मिल रही है कि ये किसी और तरफ जा सकते हैं? एक तो कल इनकी स्टेटमेंट आई थी, एक उसके अलावा और कुछ आपको बातचीत में लगा कि सही सिम नहीं है इनकी, जिससे आपको सर कल हमें बातचीत में नहीं लगा, मगर जो कल प्रेस रिलीज इन्होंने की उसके ऊपर बिल्कुल खदशात हैं। क्यों इस तरह की वो की है इन्होंने, किस रिपोर्ट पे खदशा है इनको? हमारे फिर एक बार हमने अपने बच्चे की कबर कुशाई की है और आज ये अपनी पुलिस की नाअहली छुपाने के लिए हमारे बच्चे की दोबारा इस रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं जी, इस तरह नहीं, ये चीज गलत है, ये टोटली गलत है। आप हमें अब पुलिस वालों का जवाब नहीं दे रहे, उनसे इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की वो नहीं बता रहे, उस मोबाइल को नहीं ढूंढ रहे जो रात में खड़ी है, उस बाइकों को नहीं ढूंढ रहे जो रात में उधर खड़े हैं, उस सफेद गाड़ी को नहीं ढूंढ रहे जो वहां पर घूम रही है, जो रजा की चलते हुए भी पहले 28 को भी नजर आई। इन चीजों को नहीं बता रहे। 28 को उधर बॉडी नहीं थी, वो इसका भी नहीं बता रहे। 29 को वहाँ बॉडी मिली है, इसका बताएं आप, उसको तो स्मेल भी नहीं आई। ईदी वाले क्या कह रहे हैं उनको सुने आप, ईदी वाले जिसने बॉडी उठाई है। तो सर वो पुलिस की तो पूरी नाअहली नजर आ रही है पूरे इस केस में। फर्स्ट डे से क्राइम सीन किसने तबाह किया, वहां पर सबूत किसने खत्म किए, टेम्परिंग किसने की, डिले किसने किया, मोबाइल और स्मार्ट वॉच अब तक ये लेके 12 दिन तक क्यों बैठे रहे सर, जियो फॉरेंसिक क्यों नहीं हुई सर, बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, अब ये आप एप्पल को उन्होंने लिखा है जो कि आप उसको अकाउंट 27 अगस्त से पहले बंद ना हो जाए, पहले एप्पल से इंफॉर्मेशन मांगी है, तो ये भी आप देखें कितना इसको चीज को आप क्यों डिले कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप डिले, इस चीज का भी जवाब नहीं मिल रहा कि मीडिया पे ही चला है कि 31 तारीख को रजा का आईक्लाउड लॉगिन हुआ है। किस तरह लॉगिन हुआ है, कैसे लॉगिन हुआ है, कौन है जो आई मैसेज के ऊपर उसको चीजें भेज रहे हैं, सब ये मीडिया पे चल रहा है ना सर। उनके पास कुछ फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के पास है तो आप लोग चला रहे हैं ना सर, ऐसे तो कोई मीडिया नहीं चलाता था। मीसा, स्टॉप वॉच के अंदर जो डिटेल्स थी उस पे सिलेक्टेड चीजें मीडिया को लीक भी कर दी गई कि उसने पैसे मांगे या पैसों के लिए परेशान था या उसने वो कैसे ओपन हो गई, ये वो चीजें जब वो हुई तो उसमें आया मैसेज और ये दीगर चीजें नहीं तफसीलात सामने। सर हमें तो समझ ही नहीं आया ना ये चीजें। आप ये मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े शहर को कौन लोग, आप देखें कौन किस तरह इस तरह आप, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है क्या बोलूं इन लोगों को, मतलब किस शहर के, कराची जो मेन हब है उस शहर के नाअहल लोग अब हम अपने को डिफेंड कर रहे हैं, ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ जी इंसान है, गलती हो गई, हम भी बोल रहे हैं गलती हो गई। चले डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट चले, उन्होंने तो कपड़ों की भी फॉरेंसिक भेजी थी, कपड़ों पे तेजाब आया, उन्होंने जो है ना स्किन की भेजी थी उसमें भी सर आया कि उसको इंजेक्ट किया गया। तो सर किस कहाँ जा रहे हैं, पीठ पे से गोली लगी उसको, किस तरह की ये चीजें कर रहे हैं। जब अगर दोनों हाथ का बता रहे हैं तो कैसे आई है दोनों हाथों पे, अब पाउडर कैसे आ गया, उसके तो फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे। अच्छा, ये सारी चीजें मेलाफाइड है, नेग्लिजेंस तो एक होता है कि प्रोसीजरल लैप्स हो जाए, एक होता है मेलाफाइड के इंटेंशनली कुछ चीजें गलत की हैं या टेम्पर की गई हैं। अभी हम यही बैरिस्टर साहब से बात कर रहे थे, इसकी तो सजा बनती है, इस पर तो इनको कठेरे में लाना चाहिए, इसके लिए तो इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए सर। एग्जैक्टली कटनी चाहिए इन सब पे। अच्छा, आपने मीर साहब, क्योंकि अब जो है आपने अभी ये कहा कि अगर आप सिम देखेंगे, अगर आपको लगा कि सिम से आप मुतमईन नहीं है तो फिर आप क्या फिर मजीद एहतजाज की या नई कमेटी की बात करेंगे? क्योंकि बीच में जुडिशल कमीशन की बात भी की थी ना, सिंध गवर्नमेंट ने आपको प्रपोज किया था, इनिशियली आप लोगों ने मना कर दिया था, तो क्या उस तरफ जा सकते हैं मामला? कुछ चीजें हैं, बिल्कुल कुछ चीजें हैं जो हम अपने लॉयर से डिस्कस करके फिर वो फर्दर आपको अपडेट कर देंगे। आपको पता है कि हम आप लोग को अपडेट करते हैं क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े, जिस तरह आप लोग हमारा साथ पहले दिन से दे रहे हो इसी तरह हम भी आप पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी सच्चाई को लाने में हमारा साथ दे रहे हैं और अब तक दिया है, जिसपे मैं आप लोगों का सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। मीर साहब, हैरानकुन बात यह है कि जो फुटेजेस मीडिया के थ्रू आई हैं सामने वो पुलिस ने हासिल नहीं की है, यानी मीडिया के नुमाइंदों ने खुद जाके घरों पे, मसाजिद में, स्कूलों में जाके फुटेज मांग लिए, लेकिन पुलिस से ये नहीं हुआ कि वो 1 मिनट का फुटेज ले लें, 1 घंटे का नहीं ले सकी, शादी हॉल से नहीं ले सकी, तो ये पुलिस ने कैसी तफ्तीश की है? ये हाल में ही आप देख लें, जवाब है कि किन लोगों के हाथ में ये सिस्टम है कि वो क्या इंसाफ देंगे सर, क्या किसी की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या करेंगे, किसी को प्रेशर देंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, कुछ और करेंगे,
हर किसी को सुसाइड में डालेंगे या क्या करेंगे ये? एग्जैक्टली। अच्छा, आपने यहाँ तक ये बयान भी दिया कि बीच में कि अगर आपको खामोश मुझे करना है इस केस पे तो हमारी 3 खबरें और बना दें। यानी जाहिर बात है, आप जिस कर्ब से, जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं मीर साहब, वो कोई हम सोच भी नहीं सकते एक वालिद की हैसियत से। अब अगर इसमें इंसाफ खुदा न खास्ता जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है इस केस को, तो आप दिल बर्दाश्ता होंगे, आप क्या बल्कि पूरी नौजवान नस्ल दिल बर्दाश्ता होगी पाकिस्तान। सर मैं तो कल प्रेस रिलीज से भी दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। अच्छा। कल प्रेस रिलीज जो की गई है कि रिपोर्ट पे वो खच्चा जाहिर कर रहे थे, ऐसे कैसे खच्चा जाहिर कर रहे हैं आप फिर हमारे इस चीज को खेल रहे हैं। एक को हमने पहली टीम के साथ हमने वो किया कि उनके अपने दिल पे पत्थर रख के उसको खबर कुशाई कराई, अब वो फिर वही बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनको सोचना चाहिए कुछ चीज रिलीज करने से पहले, कोई बात करने से पहले। एक मर्डर के केस के ऊपर आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों किस पुलिस को बचा रहे हो? क्यों नहीं आप क्राइम सीन की बात की आपने अभी तक, क्यों नहीं की? ये सबसे बड़ा सवाल तो क्वेश्चन मार्क तो इधर ही है, क्राइम सीन किधर है? एग्जैक्टली। अच्छा शाहिद साहब, जौहर थाने का SHO क्वेश्चन मार्क, DIG ईस्ट क्वेश्चन मार्क, समीउल्लाह सोमरो क्वेश्चन मार्क, जुबैर शेख क्वेश्चन मार्क, फिरोजाबाद थाना SHO क्वेश्चन मार्क। सर ये सब आप मुझे बताएं कि कौन कितने इलाकों के मैंने आपको इसमें ये चीजें गिनवा दी हैं और आप मुझे बताएं ये क्या हिफाजत करेंगे सर? अच्छा, क्या मुझे अच्छी तरह याद है मीर साहब, जब पहले दिन ये वाकया हुआ तो मैंने SHO फिरोजाबाद से रब्ता करके आपका नंबर हासिल किया था FIR से, तो जो अदील अफजल साहब हैं, तो उस वक्त आप ज़ाहिरी बात है आप एक बतौर वालिद आपने पहले कहा कि एतबार है उनके ऊपर, वो शुरू हुए थे इन्वेस्टिगेशन, फिर दूसरी टीम बनी समीउल्लाह सोमरो साहब की, आपने एतबार किया कि चले ये शायद सही सिंध में आगे तहकीकात करेंगे, उसने पूरा मेरे मुल्क के कान, ये मेरे मुल्क की हिफाजत करने वाले लोग हैं, मेरा काम है इन पे भरोसा करना। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने किया, कोई भी करेगा, मैंने हर किसी पे करूंगा सर। तीसरी भी बनेगी मैं उस पर भी ट्रस्ट करूंगा। तीसरी बन गई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर, ये मेरे मुल्क के लोग हैं मगर मैं तो ट्रस्ट कर रहा हूँ, मगर क्या इन लोगों की औलादे नहीं है? क्या इन लोगों ने अल्लाह को जवाब नहीं देना? ये क्यों भूल गए कि ऊपर भी एक दुनिया है? एग्जैक्टली। शायद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि एक नहीं 3 जो है इस वक्त दफ़ा की कमेटियाँ चेंज, कभी जो चेंज करके ना, यही तो हम शोर मच रहा है। और हम वकील के तौर पे हमें समझ आती इस तरह से एविडेंस और चेन ऑफ कस्टडी, ये सारी चीज़ें अच्छी एविडेंस है उसको भी मशकूक करेंगे। जो कोशिश ये है कि किसी तरह से केस को ऐसा बेकार कर दें कि वो मामला आगे जा ही नहीं सके। एक मुअम्मर है। और जी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि जिस तरह से उनके जिस्म पे, बच्चे के जिस्म पे जो चीज़ें नज़र आई हैं, जो एनेस्थीसिया उसको दिया गया, उसको ये तो अब केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में आ गई है। तो जब आप उसको चाहते हैं मशकूक करना, तो इसका मतलब आप मिटाना चाह रहे हैं। अब दूसरी चीज़ है कि जब वो हकीकत है तो क्या वो इबरत के तौर पे बच्चे को इस तरह से निशाना बनाया गया ताकि बाकी कराची के अंदर खौफ फैले लोगों में कि भाई तुमने अगर इस तरह किया तो हम जानते हैं तुम्हें संभालना। अब तो ये एक किस्म का एक धमकी हो गई है जिसकी वजह से सारे घराने परेशान हैं। किसी के साथ हो सकता है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, किसी के साथ हो सकता है, किसी बच्चे के साथ हो सकता है, बड़े के साथ हो सकता है, औरत के साथ हो सकता है, किसी के साथ। कराची इस वक्त और इसलिए हर शख्स रिलेट कर रहा है ना इस केस से। आप ये देखें, ये कोई सियासी रहनुमा या जमात नहीं है, लेकिन आज कराची में बच्चा आज खड़ा, कोई तारिक रोड पे खड़ा है, कोई चार मीनार पे खड़ा हुआ है, कोई दो तलवार पे खड़ा है, उंगली के फिंगरप्रिंट्स जो हैं उसको तेजाब से उड़ाई गई। ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? आप आइडेंटिफिकेशन जो है नादरा के साथ उसको मैच अप नहीं कर सकते, यही है ना? तो जो कर रहा है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। वो बाकायदा न्यू टेक्नोलॉजी को तोड़ रहा है बीच में ताकि हम इस्तेमाल ना कर सकें और हम फिर इस तरह से शिकार बन जाए इन दरिंदों के। तो ये तो इस वक्त तो हुकूमत को इसको बड़े पैमाने में इस चीज़ को उठाना चाहिए। तो ये बड़ी प्रायोरिटी है, वरना लॉ एंड ऑर्डर गया। जी और जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मैम ज्वाइन किया। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि इस्तकामत है आपको, इंसाफ के लिए आप खड़े हैं और खड़े रहें डट के, और इंशाल्लाह इंसाफ हो इस केस में, इसकी मीर रज़ा की शहादत का। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फॉर योर फीडबैक नाज़रीन यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, इमेज नेक्स्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।